7 क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी कर रखे हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं लेकिन इसी जैसे क्वेश्चन। 99 का होल क्यूब हमें इवेल्युएट करना विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या बताया था कि हमें 10 प्लस 100 प्लस या 1000 प्लस के टर्म्स में या 10 माइनस 100 माइनस 1000 माइनस के टर्म्स में हमें इसको एक्सप्रेस कर लेना है, क्योंकि उनका क्यूब या उनका स्क्वायर हमको बहुत आसानी से पता होता है। सो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हम 100 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। 99 क्यूब है ये, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 क्यूब। अब ये x माइनस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है, आइडेंटिटी नंबर 7, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। x की जगह पर अगर हम 100 प्लेस कर दें और y की जगह पर 1 प्लेस कर दें, सो वैल्यू क्या मिलेगी, 100 माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू, जहाँ भी x है वहाँ पर 100 प्लेस कर दे, y की जगह पर 1 प्लेस कर दे। अब बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है इसमें, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100 क्यूब यानी कि कितनी पावर लगेगी, 100 इंटू 100 इंटू 100 मीन्स पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 1 क्यूब तो 1 ही रहने वाला है। 3 इंटू 100 कितना हुआ, 300 हो गया। और यहाँ क्या बचा, 100 माइनस 1 99 हुआ। ओके, 6 जीरोज है ये, माइनस 1 माइनस 99 इंटू 3 करें अगर, 3 9 27, 2 कैरी 9 27 2 29 2 9 और 2 0 आ गए। 10,000, ये 1 के आगे 6 पावर लगे हुए, 6 जीरो लगे हुए, इसको अगर हम 2970 इसमें से माइनस करेंगे तो 0। ओके, लास्ट अगेन 0, यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर 10 में से 7 गया तो 3 आया। ओके, यहाँ से 9 में से 9 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 9। तो 9703000 माइनस 1, ये वैल्यू आई 9, ये वैल्यू आई 9, ये 2, ये 0, ये 7, ये 9, 9702999। सो ये 99 का होल क्यूब को हमने सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, तब हम लोग सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 102 का होल क्यूब। हो जाएगा क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। अब इसमें कैसे फॉर्म करना है इसको, इसमें 100 प्लस 2 लिख देंगे इसको। 102 के होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये x प्लस वाई के होल क्यूब के टर्म्स में हमको दिख रहा है, और हम आइडेंटिटी नंबर कौन सी थी, 6 वाली आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस वाई का होल क्यूब। ये नंबर याद करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिटी नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3, कोई सीक्वेंस नहीं है, वो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। सो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। x की जगह पर अगर हम 100 प्लेस कर दें और y की जगह पर 2 प्लेस कर दें, सो ये वैल्यू मिल गई 100 प्लस 2 का होल क्यूब। 100 की जगह पर, सॉरी x की जगह पर 100 रखना है, y की जगह पर 2 रखना है, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, 100 प्लस 2, 100 का क्यूब 60, 2 क्यूब 8, 3 टू द 6, ये 600 हो गया, इंटू 102, 6 zeros, 2 4 6, 102, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 2 0। सो लास्ट में 8 आया। ओके, यहाँ पर जब चले तो फिर 0 आया, यहाँ पर आ गए, अब 2 आया, फिर यहाँ पहुँचे तो 1 आया, फिर यहाँ पहुँचे तो 6 आया और लास्ट में 1 0। 1 0 6 1 2 0 8
102 का होल क्यूब का हमको आंसर मिल गया। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? 998 का होल क्यूब। 998 का होल क्यूब थर्ड पार्ट। इससे पहले हम इसको बॉक्स में बंद कर दें ताकि कहीं आंसर भाग ना निकले। थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 998 का होल क्यूब। स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा है 998 का होल क्यूब। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? फिर से वही, या तो 10 + 10 माइनस, 100 + 100 माइनस, या 1000 + 1000 माइनस के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर हम 1000 के नियरेस्ट हैं, तो हम लिखेंगे इसको 1000 - 2। इज इट क्लियर? अब ये हमें x - y का होल क्यूब दिखाई दे रहा है, सो हम लिखेंगे कि x - y का होल क्यूब क्या होता है? x³ - y³ - 3xy × x - y। x की जगह पर हम 1000 प्लेस कर दें, ओके। y की जगह पर 2 प्लेस कर दें। सो 1000 - 2 का होल क्यूब क्या हुआ? x³ यानी कि 1000³, y³ - 2³ -3 × 1000 × 2 × 1000 - 2। 1000 का क्यूब क्या होगा? 1000 × 1000 × 1000 मीन्स 9 zeros आ जाएंगे। 9 3 6 9, ओके। 2³ 8 हो गया, 3 × 2 = 6, ये 6000 हो गया। ये कितना हुआ? 998। 9 zeros है, 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 3, ओके। -8 -6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 58 5, 6 9 ज़ा 54, 59 0 0 0। इसको पहले इससे माइनस कर दे रहे हैं। अब यहाँ चलते हैं। 10 में से 8 गया, ये 2 आया। 10 में से 8 गया, इस 0 पर हम लोग चल रहे हैं। फिर 9 में से 8 गया, 1 आया, ये भी हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा 9 में से 9 गया, 0 आया, ओके, ये भी हो गया। फिर ये 9 में से 5 गया, 4 आया, ओके। लास्ट में क्या है? ये वैल्यू 9 बची होगी, ये वैल्यू 9 बची होगी। सो 99401 2000 -8। 10 में से 8 गया, 2, ये 9, ये 9, ये 1, ये 1, ये 0, ये 4 9 9। सो 994011992। तो 8 9, ये एक मोबाइल नंबर जिसमें कोई एक डिजिट मिसिंग दिखाई दे रही है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। सो 9 डिजिट की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। 998 के होल क्यूब को सॉल्व करने पर, तो हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 8a³ ओके प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। हमको इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइज की डेफिनेशन क्या होती है? वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मीन्स हमें इसको 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो हम इसको आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 टर्म्स है। और दूसरी चीज़ जो दिखाई दे रही है हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूब वाला, यानी कि हमें आइडेंटिटी क्यूब वाली यूज़ करनी है। अभी हम जो यूज़ करते आ रहे थे मीन्स आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 में अगर हम देखें तो x प्लस वाई, आइडेंटिटी नंबर हमने 6 को लिख रहे हैं क्यूब। क्या है? a³ मीन्स x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस वाई, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। यही तो है आइडेंटिटी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? 4। हमारे गिवन पॉलिनोमियल में भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। सो अब हमें हमको वैल्यू प्लेस करनी है। हमें x³ x की जगह पर हम क्या वैल्यू रखें कि 8a³ मिल जाए। सो हम इसका मतलब अगर हम x की जगह पर 2a रख दें,
2 का क्यूब 8 हो जाएगा, a का क्यूब 8 क्यूब हो जाएगा, 8a क्यूब बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम b क्यूब चाहिए, तो ये तो बहुत ही आसान है, y की जगह सिर्फ हम b रख दें, काम खत्म, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखनी है बस। x की जगह पर 2a, ओके, y की जगह पर b रखना है, x की जगह पर 2a क्यूब, y की जगह पर b प्लेस कर देना है 3, जहाँ जहाँ x दिखता जा रहा है वहाँ 2a रख दे, और जहाँ y दिख रहा है वहाँ b प्लेस कर दे, प्लस 3, x की जगह पर आया 2a और y की जगह पर आया b स्क्वायर। तो 2a क्यूब क्या हुआ 8a क्यूब, b क्यूब, ओके, b क्यूब, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 और a स्क्वायर इंटू b, यहाँ पर 2 3 जा 6 a b स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल, यही तो है ना पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में दे रखा था, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है, इसकी वैल्यू आई है 2a प्लस b का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब है कि हमें इसको 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी के टर्म्स में लिख देना, फैक्टराइज करना था, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करना था, जो कि यहाँ पर एक्सप्रेस हो गया है। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, बहुत ही आसानी से हो गया विद द हेल्प ऑफ अ आइडेंटिटी। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन हम लोग सेकेंड पार्ट पर चलेंगे। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। फैक्टराइज करना है इसको। फैक्टराइज डेफिनेशन आपको मालूम है कि वी हैव टू एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल इन अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल्स। इस दिए हुए पॉलिनोमियल को 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो जब भी हमें फैक्टराइज करना होगा पॉलिनोमियल और हम आइडेंटिटी की हेल्प से करना चाहेंगे, तो क्वेश्चन अराइज होगा कि हम 8 आइडेंटिटी में कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो उसके लिए आसान सा सोल्यूशन है कि हम अपने पॉलिनोमियल्स को देखें। पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे रही है, इसका मतलब स्टार्टिंग के जो 5 आइडेंटिटी थी वो तो एलिमिनेट हो गई, उसमें कहीं क्यूब नहीं आता है, ठीक है। वो हमने अपने माइंड से थोड़ी देर के लिए निकाली, परमानेंटली नहीं निकालना है, ठीक। अब क्यूब है तो क्यूब में नंबर ऑफ टर्म्स काउंट लेते हैं 1 2 3 4, 4 टर्म्स वाले 2 ही आइडेंटिटी हैं क्यूब में, एक आइडेंटिटी नंबर 6 और दूसरी 7, और 7 6 से ही निकली है। ये 6 और 7 हम क्या चल रहे हैं, 6 का मतलब x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। बस अगर हम x माइनस वाई का होल क्यूब लिखना चाह रहे हैं तो y की जगह पर प्लस वाई की जगह पर माइनस वाई प्लेस कर दें तो x माइनस वाई का होल क्यूब मिल जाता है। अब हम इस टर्म पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 है, क्यूब है, इसका मतलब ये x प्लस वाई x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही होगी, यानी कि आइडेंटिटी नंबर 6 या 7 लग रही होगी। सो अब हम यहाँ पर वैल्यू क्या रखें, अगर हम देखें कि हमने x प्लस वाई, दो तरह से इसको करके देखेंगे। अगर हम इसको इसी तरह से कर लें कि हम x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमने पढ़ रखी है आइडेंटिटी। इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब हमें x और y की वैल्यू प्लेस करनी है कि हम क्या वैल्यू रखें। उसके लिए हमें क्या जाना है, अपने पॉलिनोमियल्स पर जाना है। 8a क्यूब हमें कब मिलेगा, अगर हम x की जगह पर 2a रख दें, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और a का क्यूब a क्यूब बन जाएगा, तो वो 8a क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब कि हम लिख दें कि इफ़ वी प्लेस x इज इक्वल टू 2a, और y की वैल्यू हमें क्या चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, y की वैल्यू यहाँ प्लस b क्यूब नहीं है, माइनस b क्यूब है। सो हमको पता है कि माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो माइनस ही मिलती है, तो 3 हमारा क्या है, क्यूब हमारा क्या है, ऑड है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम माइनस की वैल्यू डालें तो वो हमें माइनस साइन के साथ ही मिलेगी, तो y की वैल्यू हम माइनस b डाल देंगे, बस इसके बाद और कुछ नहीं करना है। वैल्यू प्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले में, सो ऑटोमेटिक हम इस पॉलिनोमियल के ऊपर चले जाएंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई के होल क्यूब के बराबर। एक मेथड तो ये, पहले इसको कर लेते हैं फिर हम दूसरे मेथड पर चलेंगे। x की जगह पर 2a प्लेस कर देते हैं, ओके 2a। y की जगह पर हमें माइनस b प्लेस करना है, क्योंकि y को हमने माइनस b चूज किया है, क्यूब x क्यूब यानी कि 2a क्यूब
प्लस वाई क्यूब यानी कि माइनस बी क्यूब प्लस 3x² यानी कि 2a स्क्वायर इंटू वाई की जगह पर माइनस बी प्लस 3x हमारा कितना है 2a और वाई स्क्वायर यानी कि माइनस बी स्क्वायर। 2a क्यूब बन गया 8a क्यूब, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस की पावर ऑड तो माइनस ही आता है, माइनस बी क्यूब। 2 स्क्वायर 4 हुआ, 4 3 ज़ा 12, a क्यूब a स्क्वायर, b माइनस है तो माइनस साइन बाहर आएगा, 12a स्क्वायर b। लास्ट में देखते हैं माइनस का स्क्वायर इवन अगर होता है, माइनस का अगर पावर इवन होता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। यहाँ पर 2 कैसा इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। 3 2 ज़ा 6, 6a से b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 6ab स्क्वायर मिल जाएगा। अब अपने पॉलिनोमियल को देखें, क्या सेम वैल्यू मिल गई? यस, वी गेट द सेम वैल्यू। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2a माइनस बी का होल क्यूब, 2a माइनस बी का होल क्यूब। इसका मतलब हम इसको 3 टाइम्स लिख दें तो 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा कि हमने 2 या 2 से ज़्यादा के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए पॉलिनोमियल को लिख लिया। इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स हो गए। सो यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। एक मेथड ये था। दूसरा मेथड, अगर हम x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसको ज़रा सा ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये वैल्यू आ गई माइनस 3x² प्लस 3xy²। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें प्लेस करनी है। सो x और y की वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे तो हम अपने पॉलिनोमियल को देखेंगे 8a क्यूब हमें कब मिलेगा? जब हम x की जगह पर 2a डाल दें, क्योंकि उसका क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिमिलर है, कोई चेंज नहीं। x की जगह पर पिछली बार भी 2 डाला था, यहाँ पर भी 2 डाला। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो माइनस वाई क्यूब, माइनस पहले से लगा हुआ है तो y की वैल्यू अब हम इस बार, इस केस में हमने माइनस b डाली थी, यहाँ पर हम y की वैल्यू सीधे b डाल दें, क्योंकि उस क्यूब से पहले तो माइनस हमने अपने फॉर्मूले में पहले से ही लिख रखा है। तो y की जगह पर अगर हम सिर्फ b प्लेस कर दें, अब इस आइडेंटिटी में प्लेस करें x की जगह पर 2a और y की जगह पर माइनस b, एक्स क्यूब यानी कि 2a क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि y की जगह पर हमने b प्लेस कर दिया, माइनस 3x की जगह पर 2a² और y की जगह पर b प्लस 3x की जगह पर 2a और y की वैल्यू हमें b के बराबर हमने रखी है। सो 2a क्यूब 8a क्यूब माइनस b क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 a² b, 2 इंटू 3 6 ab²। ये पॉलिनोमियल सेम वही है जो क्वेश्चन में गिवन है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2a माइनस b के होल क्यूब के बराबर है। इसका मतलब 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। सेम आंसर हमको मिल गया जो हमने इस मेथड से किया था। अब 2 मेथड आपके सामने हमने एक्सप्लेन कर दिया। आपको जो मेथड आसान लगे उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए और फैक्टराइज आपका बहुत आसानी से हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। इज इट क्लियर? वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a²। इसको भी फैक्टराइज करना है। सो हम कैसे करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 4 है और वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस दिख रही है। जब भी माइनस दिखे इसका मतलब x माइनस वाई वाले के फॉर्म में हमें लेकर के आना है। सो अभी हमने 2 मेथड्स आपको बताए थे, इस बार हम दूसरे मेथड से करेंगे जो सेकेंड मेथड हम लोग डिस्कस किया था। सो x माइनस वाई का होल क्यूब, हमें आइडेंटिटी पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई के होल क्यूब में सब कुछ माइनस 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 लिखते रहते हैं।
सो ये वैल्यू कितनी आई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब x और y की वैल्यूज डालनी है, उसके लिए हमें करना क्या होगा, अपने दिए हुए पॉलिनोमियल पर थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला टर्म है 27, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, 3 क्यूब 27 होता है। इसका मतलब हम x की वैल्यू 3 प्लेस कर दें, x इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू माइनस वाई क्यूब, यहां पर दे रखा है 125 ए क्यूब, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, साथ में ए भी अटैच है, तो 5 ए वैल्यू प्लेस कर दे, प्लेस करते हैं इस आइडेंटिटी में। तो ये आया 3, वाई की जगह पर हमने 5 ए वैल्यू प्लेस की है, 3 माइनस 5 ए क्यूब, एक्स क्यूब यानी कि 3 क्यूब, वाई क्यूब यानी कि 5 ए क्यूब माइनस 3xy, x है 3 और y है 5a, बल्कि यहाँ पर x² y है, x² है हमारा 3² और y है 5a प्लस 3x, x है 3 और y² y है 5a। a क्यूब यानी कि 3 क्यूब कितना हुआ 27 माइनस 5 ए क्यूब, ये वैल्यू आई 125 ए क्यूब, 3² 9, 9 थे 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितनी वैल्यू आएगी 27 इंटू 5, 5 7 35, 3 5 31 3 5, माइनस साइन के साथ 135 और ए। ओके, इसको देखा 5, इसको 25, 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 125, 25 इंटू 6 करके देखते हैं, 25 इंटू 6, 6 5 30 का 3 सॉरी 3 9, सॉरी 3 9 और 9 इंटू 25, 9 5 45, 4 9 2 18 एंड 22 2 4 225। सो ये प्लस साइन के साथ 225 ए स्क्वायर, ये हमको वही पॉलिनोमियल मिल गया जो क्वेश्चन में गिवन है। इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है 3 माइनस 5a का होल क्यूब, यानी कि हम इसको 3 टाइम्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। दिए हुए पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर दिया, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन विल मूव टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। सो यहां पर जब हम अपने पॉलिनोमियल को देखेंगे तो वैल्यूज कुछ माइनस में मिल रही है। माइनस में जब भी हमको दिखेगा इसका मतलब हम x माइनस y के होल क्यूब में लिखेंगे। अब क्यूब क्यों लिख रहे हैं ये तो आपको पहले से पता है कि हाईएस्ट पावर में 3 दिखाई दे रही, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो वही सारी बातें, ठीक है ना। सो x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर। अब हमें x और y की वैल्यू प्लेस करनी है। 64 ए क्यूब हमें कैसे मिल सकता है, 4 का क्यूब क्या होता है 4 4 16, 16 इंटू 4 64, 4 का क्यूब 64 होता है। सो हम x की जगह पर अगर हम 4a प्लेस कर दें और y की जगह पर क्या रखना होगा 27b, 27 किसका क्यूब होता है 3 का। सो हम ये वैल्यू 3 इंटू 3b लिख दें। अब वैल्यू सिर्फ प्लेस करनी है, x की जगह पर 4a आया, ओके, y की जगह पर 3b आ गया, का होल क्यूब किसके बराबर आया x क्यूब यानी कि 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये 4a स्क्वायर इंटू y का मतलब 3b प्लस 3x कितना है 4a है इंटू y स्क्वायर यानी कि 3b स्क्वायर। 4a क्यूब करा तो 4 क्यूब 64 a क्यूब माइनस 3 क्यूब किया 27 b क्यूब माइनस 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 3 जा 9, 16 9 जा 144 माइनस साइन के साथ 144
ए स्क्वायर बी। 3 स्क्वायर 9, 9 और 4 3 12, 12 इंटू 9 कितना आया 108 प्लस साइन के साथ प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ये वैल्यू पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसी के बराबर हम लोग ले आए। इसकी वैल्यू किसके बराबर है 4a माइनस 3b का होल क्यूब। 4a माइनस 3b का होल क्यूब, क्यूब का मतलब है कि हमको इसको 3 टाइम्स लिख करके प्रोडक्ट करना है। 4a माइनस 3b दिए हुए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। हाय मेरा फिकर दे यार भैया, 1.5 घंटा होने आया। मेरा मैराथन लेक्चर चल गया आज। आज मैराथन लेक्चर ले लिया, गुड। 8 बजे खत्म हो जाएगा। कितने और क्या, अगर ये जिंदा रहा तो मैं खेलना है क्या अभी? अगर जिंदा रहा तो निपटा देंगे आज। मोबाइल है कितने क्वेश्चन? मुश्किल है क्या है कुछ? तुझे दिख रहे हैं सब आसान आसान लग रहे हैं कुछ। बस 8 के बाद 9 में कुछ नहीं है, 10वें में तो 10वें में 2 पार्ट हैं, 11वें में कितने 11 11 12 ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ, तेज निपटेंगे, सही करो। फिफ्थ पार्ट 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक? चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन हो, बड़ी आसानी से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस हमें ध्यान देना, हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? क्यूब दिख रहा है। इसका मतलब हम आइडेंटिटी शुरू की 5 थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, परमानेंटली नहीं डिलीट करना है उसको। तो 5वीं और 6ठी आइडेंटिटी हम 5वीं तक भूल गए, 6ठी और 7वीं आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। 6ठी में x प्लस वाई का होल क्यूब है, यानी कि सब उसमें प्लस में होना चाहिए। ऐसा तो दिख नहीं रहा है, कुछ वैल्यूज माइनस में दिख रही हैं। इसका मतलब 7th आइडेंटिटी हमारे लिए सुटेबल है, x माइनस वाई का होल क्यूब। x माइनस वाई का होल क्यूब जब हम अप्लाई करेंगे, वी नो दैट x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, तो वैल्यू बन जाती है 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू प्लेस करनी, कैसे प्लेस करते हैं? पहला टर्म देखा 27p क्यूब, इसका मतलब 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है। सो x की जगह पर अगर हम वैल्यू रख दें 3p और हम y की जगह पर क्या रखें? 1/216, तो 216 हमें किसका क्यूब मिलता है? 6 का। लेकिन 216 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है, तो 1/6 y की वैल्यू प्लेस कर, क्योंकि जब हम इसको 1/6 से क्यूब करेंगे, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 क्या मिलेगा? 1/216 रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर? बस अब क्वेश्चन में वैल्यू प्लेस करना है। x की जगह पर 3p, y की जगह पर 1/6 का होल क्यूब कितना आया? x क्यूब यानी कि 3p का होल क्यूब, y क्यूब यानी कि 1/x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3p स्क्वायर इंटू वाई 1/6 प्लस 3x कितना है? 3p y स्क्वायर 1/6 स्क्वायर। 3p क्यूब कितना बना? 27p क्यूब माइनस 1/6 क्यूब कितना बना? 216 माइनस 3 स्क्वायर है। पहले तो जो चीज़ कैंसिल हो रही, 3 2 6, ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, तो ये बन गया 9 और डिनोमिनेटर में 2 है, 9/2 पी स्क्वायर। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 1/6 का होल स्क्वायर 36 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12, 3 4 12, ये वैल्यू आएगी। इसको अगर हम लिख ले 1/6, इसको लिख ही लेते हैं फर्दर, 3 3 9p इंटू 1/36, 9 4 36। सो ये वैल्यू कितनी आई? 27p क्यूब माइनस 1/26। ये वैल्यू किसके बराबर है? 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब के बराबर है। इसको फर्दर फिर से रिपीट करें, 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 स्क्वायर प्लस ये वैल्यू आई 1/4 इंटू पी। ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3p/1/6
3p माइनस 1/6 का होल क्यूब का मतलब हम इसको 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे, 3 टाइम्स इसका प्रोडक्ट लेंगे। सो हमने दिए हुए पॉलिनोमियल को 2 से ज़्यादा के पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म्स में ब्रेक कर दिया, इसका मतलब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई, 2 पार्ट है इसके। नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरीफाई करने का मतलब कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है कि नहीं है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। हम कोई भी वैल्यू लेंगे, या तो एल एच एस, अगर हम एल एच एस लेके चल रहे हैं उसको आर एच एस के बराबर ले आएंगे, या हम आर एच एस ले लें और आर एच एस को सॉल्व करके एल एच एस के बराबर ले आए। सो हम यहाँ पर आर एच एस को चूज करते हैं। आर एच एस हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने वहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करने के साथ साथ ये चीज़ भी सीखी थी कि हम पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहां पर हमने आपको बताया था कि अगर 2 पॉलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट चाहिए, तो पहले पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स को दूसरे पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले पॉलिनोमियल के पास 2 टर्म्स है और दूसरे पॉलिनोमियल के पास 3 टर्म्स है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स को इनके सारे टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। पहला टर्म x, पहले टर्म में x है, इस x को हम तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर y है, इस y को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स चेक, x को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स क्यूब, ओके। फिर x को जब हमने एक्स वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, वैल्यू यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई आ गया। फिर x को हम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं प्लस साइन के साथ, एक्स वाई स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास y को हमने इससे मल्टीप्लाई कराया, वाई एक्स स्क्वायर आया प्लस साइन के साथ। y को अब हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, y को जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस साइन है तो पहले तो माइनस लगा दें, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। और y को लास्ट टर्म से वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कराया, वाई क्यूब, यहाँ से एक्स क्यूब आया, ओके। एक्स स्क्वायर वाई और टर्म में कहीं दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर वाई, ये मिल गया, एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट टर्म हमें एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स वाई स्क्वायर क्या और कहीं पर है, यस, यहाँ पर मिला, एक्स वाई स्क्वायर ये भी है और एक्स वाई स्क्वायर ये भी है, दोनों का साइन, ये प्लस साइन के साथ ये माइनस साइन के साथ, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा रह गया, वाई क्यूब के बराबर। अरे ये वैल्यू तो वही आ गई जो LHS पर है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास LHS में दे रखी थी। बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट पर क्या वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी वेरीफाई करना है, तो ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर भी हम RHS को अगर लेकर के चले, RHS हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
तो इस पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स को दूसरे पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। तो पहला टर्म है एक्स, एक्स को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देगा एक्स क्यूब। एक्स को जब हम एक्स वाई से कराएंगे तो ये वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर वाई। एक्स को जब हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू माइनस साइन के साथ मिलेगी माइनस वाई एक्स स्क्वायर। माइनस वाई को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस वाई एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि y इंटू वाई वाई स्क्वायर बना देगा, वैल्यू है माइनस की। और माइनस वाई को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई क्यूब मिलेगा। एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर वाई आगे कहीं दिख रहा है, यस एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस है, ये माइनस तो कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर, ये वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू LHS। सो हैंस वेरीफाइड, या हम लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। वेरीफाई कर दिया, LHS इक्वल टू RHS की वैल्यू हमको मिल गई। सो बहुत आसान क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।